नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा की महा सीरीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त आयोजित इस महा सीरीज का आज का एपिसोड बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि संघ के बारे में जो बोला जाता है, बताया जाता है, उसमें जो छुपाया जाता है, वो आज का एपिसोड है जो विरोधियों द्वारा छुपाने का काम होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सेवा कार्य की जो अपने लिए कोई प्रचार नहीं चाहती, जो पोस्टर या बैनर के पीछे छिपकर दिखावा नहीं करती और न ही कैमरे का इंतजार करती है। यह सेवा किसी व्यक्तिगत दया या उपकार की भावना से नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्र और समाज के प्रति गहरे उत्तरदायित्व का परिचायक है। यह वह सेवा है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है, जो लोगों की भलाई के लिए लगातार प्रयासरत रहती है और जिसे करने वाले केवल अपने कर्तव्य को निभाने में विश्वास रखते हैं। यह उत्तरदायित्व है जिसे संगठित रूप से आगे बढ़ाने का नाम ही है सेवा भारती। मैं समय हूं। मैंने देखा है, जब समाज में वंचित वर्ग बढ़ता है तो राष्ट्र भीतर से कमजोर होता है। और मैंने यह भी देखा है कि जब सेवा संगठित होती है तो वही समाज अपनी ताकत बन जाता है। भारत की परंपरा में सेवा कभी दान नहीं रही, यह कर्तव्य रही है। सेवा भारतीय इसी कर्तव्य को व्यवस्था में बदलती है। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलित एक प्रकल्प है। यह मुख्यतः वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता, स्वरोजगार, धर्म परिवर्तन से वनवासियों की रक्षा आदि। समाज के लिए काम करना, और जैसे स्वयंसेवक सब घर में आते थे, बातचीत करते थे, तो जब सेवा भारती में महिलाओं को जोड़ा जा रहा था तो पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने आके उनसे पूछा कि मतलब पुत्रवधू को भी सेवा भारती के काम के लिए आप बोलिए। तो उन्होंने कहा मेरे से कि आप स्वयं बात कीजिए उनसे। तो जब पिताजी के मित्रों ने मेरे से बातचीत की तो मेरे पास समय भी था उस समय, तो मैंने बोला ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। और ऐसे करके सेवा भारती में मेरा जाना हुआ और वहाँ उनके साथ जुड़ के धीरे धीरे करके पहले मेरे पास जिले का दायित्व था, उसके बाद विभाग का, और मेरा सौभाग्य था कि मुझे विभाग की अध्यक्ष बनने का मौका मिला। एक तरह से सेवा भारती में विभाग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत हंसी में कुछ कमेंट्स भी किए, लेकिन बाद में सबने सहर्ष स्वीकार किया। और जिन दिनों मेरा वहाँ से आना हुआ तो वही कार्यकर्ता भावुक होकर रोने भी लगे कि आप लोगों के साथ, सबके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके का अपना अनुभव हुआ। स्वयंसेवक सेवा का काम बहुत पहले से करते आए हैं। आज़ादी के पूर्व से ही सेवा, चूँकि हमारे भारतीयों के खून में सेवा है, तो और स्वयंसेवक भी जहाँ भी जब भी आवश्यकता होती है सबसे पहले जाने वाले होते हैं सेवा के लिए स्वयंसेवक। तो इस प्रकार से पूरे देश में सेवा का काम चलता ही था। लेकिन जैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से सेवा की आवश्यकता रहती है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं। तो इसलिए विधिवत रूप से सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, पूरे समय सेवा का कार्य करना, और जो अपने अपेक्षित, पीड़ित, अभावग्रस्त इस तरह के बंधु हैं उनको समरस उनको प्रथम लाइन में लाने के लिए निरंतर सेवा की आवश्यकता हुई। और 80 के दशक में अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांतों में सेवा भारती की स्थापना हुई।
सेवा भारती गरीबों को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाती, यह उस कठिनाई और अभाव को समझती है जिसे आम आदमी हर रोज सहता है और इसके समाधान के लिए व्यवहारिक और स्थायी उपाय खोजता है। सेवा भारती का उद्देश्य सिर्फ समस्या को उजागर करना नहीं, बल्कि वास्तविक कदम उठाकर गरीबी को पराजित करना है, ताकि समाज के हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का सुअवसर मिल सके। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे लिए कोई पिछड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरी पीड़ा मेरे अंतिम व्यक्ति की पीड़ा है। जब मेरी संतानों के बीच भेद खड़े किए गए, तब मुझे कष्ट हुआ। सेवा भारती उन भेदों को सेवा से मिटाने का प्रयास है। यह सेवा समानता नहीं, समरसता सिखाती है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कि भारतीय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए वाले जनजातीय और स्वदेशी समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यह हजारों केंद्रों के अपने देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता, शिक्षा, साथ ही स्वावलंबन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई कल्याणकारी और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों को शुरू करके शहरी झोपड़पट्टियों और पुनर्वास कॉलोनियों के बीच भी काम करता है। यह सैकड़ों जिलों में साल भर लाखों गतिविधियों को चलाता है। आपदा के समय बढ़ चढ़कर समाज हर हिस्से में सहायता के लिए बिना भेदभाव तत्पर रहती है। हमारे यहाँ दान किसी भी चीज का लेना या देना एक धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन सेवा जो है निस्वार्थ सेवा होती है। और अपने यहाँ सेवा भारती जो है समाज के लिए और समाज के द्वारा इस तरह से काम करती है। ये हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने हैं, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अभी कष्ट में हैं, अभाव में हैं, तो उनको अपने समान लाकर समानांतर खड़ा करना, ये सोच लेके सेवा भारती काम करती है। हमारे यहाँ सेवा के लिए सेवा नहीं करते। हमारे यहाँ कुछ हमें प्राप्त होगा ये सोच के कोई सेवा नहीं करता। ये हमारे अपने हैं और इनको कष्ट से या इनको जो जिस समस्या में अभी वो है उनको उससे बाहर निकालना और अपने बराबर खड़ा करना या अपने समानांतर लाइन में खड़ा करना उनको, तभी सेवा मानी जाती है। और इस प्रकार की सोच लेके सेवा भारती सेवा का कार्य करती है। सेवा भारती का काम जो है ये अपनी जो सेवा बस्तियां हैं, शहरों की सेवा बस्तियां या 5000 से कम संख्या के जो गांव हैं उनमें सेवा भारती काम करती है। वो हमारा कार्य क्षेत्र है एक तरह से, क्योंकि शहरों में आधुनिकता और बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है उसकी वजह से सेवा बस्तियां भी बढ़ी हैं। उनमें काम करने के लिए जितने भी दूसरे प्रांतों से लोग आते हैं तो उनके आर्थिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं होती, तो ऐसे करके सेवा बस्तियां बन गई हैं सभी लगभग शहरों में। तो वहाँ वंचित अभावग्रस्त इस तरह के लोग रहते हैं और उसमें अपने सेवा भारती काम करती है। सेवा भारती केवल मदद लेकर नहीं आती, यह लोगों में उनकी अपनी सामर्थ्य और क्षमता को जागरूक करने जाती है। यह सेवा केवल अल्पकालिक सहायता नहीं देती, बल्कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का रास्ता दिखाती है। यही सेवा भारती की असली ताकत है। निस्वार्थ प्रयास, दीर्घकालिक परिणाम और समाज में सशक्त संदेश। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं त्याग का प्रतीक हूं। जहां सेवा निष्ठा से होती है, वहां प्रचार अनावश्यक हो जाता है। सेवा भारती शब्दों से नहीं, कर्म से बोलती है। सेवा भारती के कुछ और प्रकल्प भी है, जिसमें मातृमंडल सेवा भारतीय, युवा भारती इत्यादि हैं। मातृमंडल सेवा भारतीय बहनों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बहुत सारे संस्कार केंद्र, शिक्षा केंद्र, सिलाई केंद्र, कढ़ाई केंद्र महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किए जाते हैं। विभिन्न सेवा बस्तियों में कार्य करने हेतु प्रकल्प चलाए जाते हैं।
जिसमें महिलाओं से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाती है। उनके बच्चों को या आसपास के बच्चों को संस्कार केंद्र की मदद से संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें प्रातः उठना, माता पिता का चरण स्पर्श, परिवार में रहना, अच्छे से बर्ताव करना, पढ़ाई करना, चित्रकला, संगीत, सामान्य ज्ञान, संस्कृत, अन्य विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। ऐसे कार्य सेवा भारती के द्वारा ही किए जाते हैं। यह कहानी उन हाथों की है जो अलग अलग शरीरों से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। यह कहानी उन सभी हाथों की है जो धीरे धीरे सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दी गई। जिन बच्चों को ममता भरी बाहों में सहारा नहीं मिला, उन्हें स्नेह और सुरक्षा की छाया दी गई। जो हाथ कष्ट और रोग से गल रहे थे, उन्हें मानवता का स्पर्श मिला। हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके की आवश्यकता है। तो जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ शिक्षा पे फोकस करते हैं। अपने यहाँ 300 से अधिक छात्रावास हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 300 में से 51-52 छात्रावास जो हैं कन्याओं के हैं, बालिकाओं के हैं, और बाकी बच्चों के, लड़कों के छात्रावास हैं। तो उसमें सभी जगह से बच्चियों को लाकर, जहाँ उनको शिक्षा में दिक्कत रहती है, चाहे वो घर की परिस्थिति की वजह से हो या किसी के माता पिता नहीं हो या सिंगल पेरेंट हो, इस तरीके के जो बच्चे बच्चियाँ रहती हैं, उनको अपने छात्रावास में लाके उनको हम पढ़ाने का काम करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से स्वावलंबन की दृष्टि से भी अलग अलग बस्तियों में अलग अलग जगह पे उनको ट्रेनिंग देके, चाहे वो सिलाई की है, कंप्यूटर की है, और जैसा मैंने बताया कि नए नए प्रयोग भी करते हैं, ब्यूटिशियन का है, या अभी मोटर ड्राइविंग का, कार ड्राइविंग का, लड़कियों के लिए विशेषकर, इस तरह का भी काम सेवा भारती पूरे देश में कर रही है। और दिल्ली में सक्षम के नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके का चलाती है, और बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के अलावा उनको काम रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। हर आपदा में स्वयंसेवक सबसे आगे रहते हैं, सेवा भारती के कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं। आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से अभी हिमाचल में, उत्तराखंड में बादल फटा, और हिमाचल में तो इस बार भी इतनी मतलब ऐसी स्थिति रही है, कई दिनों तक लगातार रोड भी नहीं, मतलब यातायात का भी सारा ठप हो गया था, नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति थी। उसमें सेवा भारती के कार्यकर्ता अपने कंधों पर सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह कई कई दिन पैदल चल के अपने समाज के लोगों के लिए, उनके लिए भोजन, उनके लिए दवाइयाँ, इस तरह का सामान पहुँचाया, और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। तो इस प्रकार का काम सेवा भारती हर जगह, इसी प्रकार से कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में आह्वान किया, ऐसे में जब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, दिल्ली की सड़कों पर सेवा भारती के कार्यकर्ता एक जगह से दूसरी जगह भोजन किस प्रकार से पहुंचाया गया। और यमुना पार जो खाद्दर वाली जगह थी, एक उदाहरण बना कि नाव पर बैठकर भोजन उन लोगों तक पहुंचाना, या ऐसी जगह जो रेड लाइट एरिया थे, जिनके पास कोई साधन नहीं बचा था, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था उस समय, तो ऐसी जगह से फ़ोन आया कि हमें किस प्रकार से आप लोग भोजन दे सकते हैं क्या। तो सेवा है, और ये तो निस्वार्थ सेवा है। कोई भी हमारे पास सेवा के लिए अगर कहता है, तो सेवा भारती के कार्यकर्ता तुरंत उन्होंने सहर्ष वहाँ जाकर उन लोगों को कई महीनों तक उनको भोजन और बाकी चीज़ों की, उनकी दवा, इस तरीके की चीज़ें पहुँचाई। और ऐसे समय में जब सब कुछ बंद था, तब उनको सहारा देने का काम सेवा भारती ने किया। सेवा भारती यह नहीं पूछती कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। इसका एकमात्र मानक है, आप क्या बन सकते हैं। यह हर व्यक्ति की संभावनाओं और क्षमताओं को पहचानती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करती है। यही सेवा भारती की असली पहचान है, निस्वार्थता, समानता और अवसरों की वृद्धि। वे हाथ
जो वर्षों तक पानी पर लकीरें खींचते और कश्तियों में आधा जीवन बिताते आए, अब जीविका के अधिकारी बने। जिन्हें केवल घर के कामों तक सीमित माना जाता था, उन्हें शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास मिला और वे अपने घर के मुखिया बन पाए। अस्पताल की चारदीवारी में केवल सीमित उपचार करने वाले हाथों ने अब दूर दराज के स्थानों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजारों तक, हिमालय की गोद में बसे बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर तक, अनगिनत गांवों में ऐसे लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। सेवा भारती सभी प्रांतों में छोटे छोटे काम देकर, जैसे हाथ का हुनर कहते हैं, तो जिसमें आजकल गौ प्रोडक्ट वगैरह से, गोबर से दिए बनाना और उसके लक्ष्मी गणेश वगैरह बनाना, ये सब सिखाना, या ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग देना। आजकल नए नए चीज़ें भी उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसी जैसी आवश्यकता समाज की होती है, तो उसमें नेल एक्सटेंशन ये सब भी आजकल हम लोगों ने उसमें जोड़ा है, क्योंकि समाज की जो डिमांड होती है उस तरह से। और इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह अपना एक बहुत बड़ा ये काम है। तो 6000 से अधिक स्वयं सहायता समूह अपने इसमें कन्याकुमारी की तरफ इधर चलते हैं, और उसमें वो सारे समूह सिर्फ अपना धनोपार्जन का ही काम नहीं करते हैं, वो समाज का भी काम करते हैं, जिसको हमने वैभवश्री नाम दिया है। उसमें उनका करना होता है कि वो 200, 400, 500 ऐसे ग्रुप में 4-5 लोग या 10 लोग ऐसे बहनों का ग्रुप होता है, और उसमें वो पैसे इकट्ठे करती हैं आपस में, और उन पैसों को एक कोई बहन ले लेती है ऐसा करके, और उससे अपना छोटा छोटा कोई भी काम शुरू करती है। 5000, 4000 ऐसे छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, या अपना एक गाय खरीद ली, उससे अपना थोड़ा सा काम शुरू किया। ऐसा करके वो छोटे छोटे काम करती हैं। उसके अलावा वो समाज परिवर्तन में कितना बड़ा योगदान करती हैं, ये हम सब के लिए समझने वाली बात है। गांव में अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या किसी की शादी नहीं हो रही, तो ये जो 8-10 बहनों का समूह है, ये इतनी अवेयर होती हैं, इतनी जागरूक हो जाती हैं सबसे मिलने और बातचीत करने के बाद में, संगठन से जुड़ने के बाद में, कि वो समाज के लोगों से एकत्रित करके, समाज के लोगों से सहयोग लेके उनकी भी मदद करने लगती हैं। तो ये सब हम सब के लिए एक प्रेरणादायी बात है कि जो खुद अभाव में है उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना सक्षम बना देना कि वो दूसरों का सहयोग कर सके। तो ये सेवा भारती का एक काम करने का अलग तरीका है जो अन्यों से भिन्न है। पर्यावरण के लिए भी सेवा भारती सब जगह जागरण का काम करती है, और किस प्रकार से पर्यावरण हम सब के लिए उपयोगी रहने वाला है, उसके लिए अवेयर करने का ही काम ज़्यादातर करती है कि पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो छात्रावासों के माध्यम से भी, बस्तियों के माध्यम से भी पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, और वन टाइम पॉलीथीन बिल्कुल यूज़ ना करें। इस प्रकार के एक तरह से अलग अलग समय में आह्वान के रूप में भी काम करती है सेवा भारती। सेवा भारती केवल एक सेवा संस्था नहीं है, यह हिंदुस्तान की समरसता की प्रयोगशाला है, जहां सेवा के माध्यम से समाज बदलता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यही सेवा भारती का संदेश है। निस्वार्थ सेवा, समाज में सुधार और राष्ट्र की सशक्तता, यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारी जिम्मेवारी भी। देश के कोने कोने में ये लोग निःशब्द और निस्वार्थ रूप से सेवा करते आए हैं, अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा के साथ। सेवा भारती आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियों और जयपुर के भव्य महलों के बीच भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा और बगीचों की जगह कचरे के मैदान में खेला। छत्तीसगढ़ में अपना एक देव प्रहरी छोटी सी जगह है, और वहाँ गौमुखी सेवा धाम है। वो भी एक अद्भुत उदाहरण है सेवा का। 40 गांव जहाँ कुछ भी नहीं था, और पहले में और आज में जहाँ की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, ये भी कुछ नहीं पता था।
इतना कुपोषण की समस्या थी वहाँ, और लेकिन स्वयंसेवकों के और सेवा भारती के सबके प्रयास से आज इतना परिवर्तन है कि हर 24-25 दिसंबर में माई मेला वहाँ लगाते हैं। वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कपड़े तक पहनना नहीं जानती थी, कुपोषण का शिकार थी, वो आज स्वयं से सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हैं, खेलती हैं, डिबेट करती हैं और हर चीज़ पर बोलती हैं, अच्छी चीज़ों अपने प्रोडक्ट बना के दिखाती हैं। उनके बच्चे क्योंकि पढ़ने लग गए, उनको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट क्या होता है, और शिक्षा ने और बाकी इन सब चीज़ों ने उनका जीवन बदल दिया। तो ये सब उदाहरण जब लोग जाकर वहाँ देखते हैं तो फिर सब कोई किसी का विरोध नहीं करता, सेवा को और काम को सब लोग प्रणाम करते हैं। सब जगह अनुकूल नहीं होता, लेकिन सेवा ऐसा काम है कि कुछ कार्यकर्ताओं को तो सचमुच में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सेवा, जब आदमी निस्वार्थ सेवा करता है, कुछ समय के बाद में सबको पता चल जाता है कि इनका ध्येय सिर्फ सेवा है, तो फिर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होता और वहीं के लोग सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसा है, लेकिन चैलेंजेस तो कई बार होते हैं, कई कार्यकर्ताओं को विरोध का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने कार्यकर्ता मेहनती हैं, लक्ष्य के लिए अपना संकल्प लेके निकलते हैं और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो सब चीज़ों नगण्य हो जाती हैं और वो अपने काम में सफल होते हैं। सेवा भारती के प्रमुख उद्देश्य: शिक्षा का प्रचार, स्कूल और शैक्षिक संस्थान चलाना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना, सामाजिक सेवा, आपदा, प्राकृतिक आपदा, रोग, गरीबी आदि में सहायता प्रदान करना, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा, समाज में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सामुदायिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवा भारती का मुख्य मंत्र है सेवा परमो धर्म, यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यह संगठन हर वर्ग के लोगों को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, ऐसा माननीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं, और है भी, क्योंकि समाज और राष्ट्र इसको ही सामने रखकर संघ भी काम करता है और इसी को सामने रखकर सेवा भारती भी काम करती है। ये समाज हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, और इसमें अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, या हमारा कोई बंधु किसी वजह से पीछे रह गया है, तो उसके लिए संघ भी काम करता है और सेवा भारती भी काम करती है। तो दोनों का एक ही लक्ष्य है, परम वैभव तक और समरसता अपने समाज में रहे, यही हमारा भी उद्देश्य है और लक्ष्य है। वैसे तो सेवा भारती स्वतंत्र है, अपनी एक कार्यकारिणी होती है, अपने सारे निर्णय होते हैं, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से काम हम लोग करते हैं, लेकिन संघ के जो प्रचारक हैं उनका हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं। अगर कोई भी आवश्यकता होती है तो हम अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, और जैसे अपने संघ का भी ये रहता है कि सब मिलकर निर्णय करेंगे और जो निर्णय कर लिया उसके ऊपर सब अडिग रहेंगे, तो यही सेवा भारती का भी रहता है। सारी कार्यकारिणी सब लोग चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, और जब सब तय हो जाता है तो फिर सब एकजुट होकर काम करते हैं। मैं समय हूं। यदि सेवा केवल दया बन गई तो समाज निर्भर हो जाएगा, और यदि सेवा स्वावलंबन बनी तो वही समाज राष्ट्र का आधार बनेगा। तो मित्रों, संघ के जिस पहलू को छुपाया जाता है, उस सेवा के काम को करने वाली संस्था का परिचय आज मैंने आपके सामने दिया है। हालांकि संघ के परिवार में केवल एक संस्था ही सेवा करती है ऐसा नहीं है, हजारों सेवा प्रकल्प चलते हैं। मैंने तो आज आपके सामने केवल सेवा भारती का ही एपिसोड दिखाया। आने वाले दिनों में और भी एपिसोड लेकर आएंगे। देखते रहिए संघ गाथा। संघ गाथा
गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा।